हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे बीच साइड पे खेल रहे होते हैं। अचानक से इस बच्चे के पास एक लाश आती है। वो डर के अपनी माँ को पुकारता है। उस बच्चे की माँ उसके पास आती है। बच्चा कहता है कि वहाँ कोई है। उस बच्चे की चीखने की आवाज़ बीच में दूसरों को भी सुनाई देती है। वो सारे तुरंत आते हैं और देखते हैं कि ये एक जवान लड़की की लाश है। ऑल मूवीज़ एक्सप्लेन्ड प्रस्तुत करते हैं ओल्ड। हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जो कि वेकेशन पे है। ये फैमिली एक होटल पे आए हुए हैं जहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। ये दोनों बच्चे मैडक्स और ट्रेंट दोनों अपने लिए ड्रिंक्स लाने जाते हैं जहाँ इनकी दोस्ती इडलिप से होती है। इडलिप्स के अंकल इस होटल के मैनेजर हैं। ट्रेंट और इडलिप बीच में जाते हैं और वहाँ वो सबको उनके नाम और उनके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं, जहाँ ये आदमी एक पुलिस वाला होता है। अब ये फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी होटल का मैनेजर आता है और इन्हें एक खूबसूरत से बीच के बारे में बताता है और ये फैमिली वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ इडलिप आता है अपने फ्रेंड ट्रेंट से मिलने को। तभी उसका अंकल उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब हम इस लड़की को देखते हैं और ये उसी बीच में होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो अकेले स्विमिंग करने निकल जाती है। होटल के मैनेजर ने इस बीच में 2 फैमिलीज़ को भेजा हुआ है। ड्राइवर इन फैमिलीज़ को कुछ ही दूर आगे उतार देता है और आगे जाने को कहता है और ये फैमिली उस बीच में पहुंच जाती है। बीच में पहुंचते ही सब अपने अपने प्रकार से मज़े करते हैं। तभी उस बच्चे को ये लाश मिल जाती है। ये लाश को देखकर इसका बॉयफ्रेंड भी सामने आता है। इन सब को इसी आदमी पे डाउट होता है, कहीं इसने ही उस लड़की का खून तो नहीं किया। ये आदमी कहता है, अगर मैंने खून किया होता तो मैं यहाँ से कब का चला गया होता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था क्योंकि वो अकेली स्विमिंग करने चली गई थी। ट्रेंट अपनी मॉम के पास जाता है, कहता है कि मुझे ये पैंट टाइट हो रही है। तभी ट्रेंट की मॉम नोटिस करती है कि ट्रेंट में कुछ बदलाव आ गए हैं। होटल के मैनेजर ने एक और कपल को भेजा हुआ है इस बीच में। ये कपल इस लाश को देखकर डर जाते हैं। इसका नाम होता है जेरिन। बीच में सेलफोन काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो होटल को कांटेक्ट करने के लिए बीच से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो बीच से बाहर नहीं जा पाता और वापस उसी जगह पे बेहोश पड़ा होता है। कुछ ही देर बाद इस फैमिली में एक बूढ़ी औरत होती है जिसको हार्ट अटैक आने के कारण वो मर जाती है। ट्रेंट हमेशा की तरह नए लोगों से मिलके उनका नाम और उनका प्रोफेशन पूछता है। जेरिन ट्रेंट को पूछता है, क्या तुम 11 साल के हो? ट्रेंट कहता है कि मैं सिर्फ 6 साल का हूँ और मेरी बहन मैडक्स वो 11 साल की है। दोनों इस बात को सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ प्रिस्का आती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? और वो देखती है उनके बच्चे कुछ ही समय में बड़े हो गए हैं। इन बच्चों के फादर भी वहाँ पर आते हैं और वो भी बहुत हैरान होते हैं। ये सारे मिलके यहाँ इकट्ठा होते हैं और बाहर जाने का ट्राई करते हैं, पर ये बीच इनमें से किसी को बाहर जाने नहीं देता और वो वहीं पर आ पहुँचते हैं। कुछ देर बाद चार्ल्स, जो कि एक डॉक्टर है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है और वो अचानक से मिड साइज सेडान के ऊपर अटैक कर देता है। अब जेरिन, जो कि एक नर्स है, वो सेडान का घाव देखना चाहता है, पर वो घाव अब वहाँ नहीं रहता। ऐसा होता देख ये सारे परेशान हैं। चार्ल्स की भी एक बेटी है जो कि ट्रेंट और मैडक्स की तरह अपने उम्र से कई ज़्यादा बड़ी हो गई है।
चार्ल्स कहता है कि यहाँ बिताए हुए 30 मिनट हमारी लाइफ का 1 साल है। प्रिस्का के एब्डोमेन में एक छोटा सा ट्यूमर होता है, पर इस बीच में समय बहुत जल्दी बीत रहा है, जिसके कारण उसका ट्यूमर कहीं ज़्यादा बढ़ गया है और प्रिस्का बेहोश हो जाती है। चार्ल्स प्रिस्का का ट्यूमर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर प्रिस्का का कटा हुआ पेट अपने आप हील हो रहा है। कुछ लोग मिलकर प्रिस्का का कटा हुआ पेट पकड़ के रखते हैं ताकि ट्यूमर बाहर निकल सके, और देखते ही देखते छोटा ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो गया होता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। प्रिस्का होश में आती है और ट्यूमर निकाल लिए जाने के कारण प्रिस्का को अभी कोई तकलीफ़ नहीं है और उसे अच्छा लग रहा है। मिड साइज सेडान अपनी गर्लफ्रेंड की लाश की तरफ आता है और देखता है कुछ ही समय के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की लाश एक कंकाल में बदल गई है। प्रिस्का आके कहती है कि बॉडी को इस लेवल पर डिकम्पोज होने के लिए कम से कम 30 साल का समय लगना चाहिए, और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें व्रिंकल्स आ रहे हैं। सारे मिलकर डिस्कशन करते हैं और यह पाते हैं कि इस बीच में बिताया हुआ एक दिन हमारा पूरा जीवन है। बच्चे छोटे हैं और वो बढ़ रहे हैं, पर हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और हमारी सेल बूढ़ी होते जा रही है। तभी प्रिस्का को उसका बेटा ट्रेंट और चार्ल्स की बेटी केरा दिखाई नहीं देती, तो वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। केरा और ट्रेंट सामने से आते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जैरीन कहता है कि कारा इस समय लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है, और तभी कारा का पेन शुरू हो जाता है। बच्चा डिलीवर होता है और उसके तुरंत बाद वो मर जाता है, क्योंकि ये बीच में जो समय बदल रहा है वो बच्चा नहीं संभाल पाता। थोड़े समय बाद चार्ल्स का मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ता है और वो जैरीन से झगड़ने लगता है। थोड़े समय बाद चार्ल्स मिड साइज्ड सेडान को चाकू से वार कर रहा है। सारे लोग सेडान को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक सेडान मर जाता है। सेडान को मारने के बाद चार्ल्स अकेला बैठा हुआ है। जैरीन और गाय चार्ल्स से उसका चाकू ले लेते हैं और उसे उसकी हाल पर छोड़ देते हैं। पैट्रिशिया की दवाई ख़त्म हो रही है, जिससे उसकी बहुत ज़रूरत है। जैरीन डिसाइड करता है कि वो तैर के बीच के दूसरी ओर जाएगा और मदद लेके आएगा। मैडक्स को पता चलता है कि इस वेकेशन के बाद उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले थे, तो वो नाराज़ होकर स्विम करने जाती है और उसे जैरीन की डेड बॉडी मिलती है। पैट्रिशिया जैरीन की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कहती है कि मैं इस फ्लोट के सहारे तैर के जाऊंगी और मदद लेके आऊंगी। इससे पहले कि वो तैरने जाती, तभी उसे एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है और वो इनके सामने ही अपना दम तोड़ देती है। कारा इतना सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है और रॉक क्लाइंब कर कर बीच से बाहर निकलने की कोशिश करती है ताकि मदद लेके आए, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और वो भी नीचे गिरकर मर जाती है। गाय पैट्रिशिया के लाश के पास बैठा हुआ है और उसे पैट्रिशिया की लाश धुंधली दिखाई देती है, तो वो अपनी बीवी की ओर देखता है और समझ जाता है कि उम्र बढ़ने के कारण अब उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। क्रिस्टल अपनी बेटी कारा को ढूंढ रही है। उसे एक मिरर मिलता है जिसमें वो देखती है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होने के कारण उसकी पीठ की हड्डी मुड़ रही है। दूसरी ओर प्रिस्का को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा।
अब प्रिस्का को भी पता चल जाता है कि बहुत जल्द अब वो भी बूढ़े होने वाले हैं। ट्रेंट और मैडक्स देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से कोई उन पर नज़र रख रहा है, पर क्यों ये पता नहीं। यहाँ चार्ल्स को दिमाग का दौरा फिर से पड़ता है और वो गाय के ऊपर चाकू से लगातार वार करने लगता है। प्रिस्का दौड़ के अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें कहीं छुपने को कहती है और वो वापस आकर चार्ल्स के ऊपर जंग लगी हुई चाकू से वार कर देती है। जंग चार्ल्स की बॉडी पर जहर का काम करने लगी और उसी से चार्ल्स भी मर जाता है। ट्रेंट और उसकी बहन मैडक्स दोनों एक गुफा में छुपे हुए हैं, जहां क्रिस्टल आती है और उसे पता चलता है कि कारा भी मर गई है। अब वो इन दोनों को भी मारने जाती है, पर बोन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के कारण क्रिस्टल की सारी हड्डियां टूटने लगती है और उसके दर्द से मौत हो जाती है। अब इस बीच में केवल ये 4 ही लोग बचे हुए हैं। कुछ समय बाद गाय मर जाता है और उसके बाद प्रिस्का भी मर जाती है। अगली सुबह देखते हैं ये दोनों भाई बहन की उम्र और बढ़ जाती है। तभी खेल खेल में याद आता है कि इडलिब ने कुछ पज़ल सॉल्व करने दिया था। जब ट्रेंट पज़ल को सॉल्व करता है तो उसे ये मैसेज मिलता है। ट्रेंट और उसकी बहन मैडक्स दोनों इस कोरल की ओर बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं ये आदमी को, जो कि और कोई नहीं वही ड्राइवर है जिसने इन लोगों को यहाँ ड्रॉप किया था। वो देखता है कि कोरल से बाहर ये अभी तक नहीं आ पाए, शायद से डूब के मर गए, और वो चला जाता है। अब हम देखते हैं एक लैब जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जा रही है और वहाँ उसको ऑपरेट कर रहा है वही होटल का मैनेजर। वो कहता है अपने टीम से कि जिन दवाइयों को परीक्षण करने के लिए हमको सालों तक वेट करना पड़ता है, हमने इस बीच में लोगों को भेजकर उनके ऊपर एक ही दिन में टेस्ट कर लिया है। अब हम वो दवाइयाँ बहुत से लोगों तक पहुँचाएंगे। हम देखते हैं ये पुलिस ऑफिसर को। ये वही ऑफिसर है जिसको ट्रेंट ने बचपन में पूछा होता है उसका नाम और उसका प्रोफेशन। ट्रेंट उसको डायरी देता है जिसमें मिसिंग लोगों के डिटेल है। ट्रेंट और उसकी सिस्टर मैडक्स इन सब को एक्सपोज करते हैं। पुलिस होटल मैनेजर और उसकी फार्मेसी टीम को अरेस्ट कर लेती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।